Hello, student of class 8th. This is the remaining part of your second chapter of computer. Introduction to CorelDRAW 12. Let's start. Drawing ellipsis. Drawing ellipsis. Ellipsis means होता है दीर्घवृत्त या अंडाकार आकृति. मतलब हुआ ड्राइंग एलिप्सिस का मतलब हुआ अंडाकार आकृति या दीर्घवृत्त बनाना. Ellipse flyout has the option to draw an ellipse and a 3-point ellipse. जो एलिप्स फ्लाई आउट होता है उसमें ऑप्शन होते हैं टू ड्रा एन एलिप्स, एक एलिप्स को बनाने के और एक 3 पॉइंट वाले एलिप्स को बनाने के. जस्ट लाइक द रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल की तरह द एलिप्स टूल टू अलाउज, एलिप्स टूल भी अनुमति देता है. यू मीन्स आपको टू ड्रा सिंपल एलिप्सिस और ए 3-point एलिप्स, एक साधारण वृत्ताकार आकृतियां बनाने की और 3 पॉइंट वाले अंडाकार आकृति बनाने की. रेक्टेंगल टूल की तरह एलिप्स टूल भी आपको एक साधारण अंडाकृत आकृतियां बनाने की या 3 पॉइंट वाली अंडाकृत आकृति बनाने की अनुमति देता है. टू ड्रा एन एलिप्स, एलिप्स बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द एलिप्स टूल, एलिप्स टूल पर क्लिक करें. स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग द माउस, क्लिक करके माउस को खींचें. ड्रैग मीन्स खींचना. स्टेप 3, रिलीज द माउस बटन व्हेन द एलिप्स इज ऑफ द रिक्वायर्ड साइज एंड शेप. रिलीज द माउस बटन, माउस बटन को छोड़ दें. व्हेन मीन्स जब, द एलिप्स इज ऑफ द रिक्वायर्ड साइज एंड शेप, जो एलिप्स है वो आवश्यक आकार और आकृति का हो जाए. जब एलिप्स आवश्यक आकार और आकृति का हो जाए तो माउस बटन को छोड़ दें. टू ड्रा ए 3-point एलिप्स, 3 पॉइंट वाले एलिप्स को बनाना. स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द 3-point एलिप्स टूल, 3-point एलिप्स टूल पर क्लिक करें. स्टेप 2, ड्रैग टू ड्रा द सेंटर लाइन ऑफ द एलिप्स एंड रिलीज द माउस बटन. ड्रैग टू ड्रा द सेंटर लाइन ऑफ द एलिप्स, खींचें. ड्रैग मीन्स खींचें. टू ड्रा द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन बनाने के लिए ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की. एंड रिलीज द माउस बटन, और माउस बटन को छोड़ दें. स्टेप 3, ड्रैग द माउस टू डिफाइन द हाइट ऑफ द एलिप्स एंड क्लिक. ड्रैग द माउस, माउस को खींचें. टू डिफाइन द हाइट ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की ऊंचाई को स्पष्ट करने के लिए. एंड क्लिक, और फिर क्लिक कर दें. एलिप्स की हाइट को स्पष्ट करने के लिए माउस को खींचें और फिर क्लिक कर दें. तो जो आपका एलिप्स है वो बनकर तैयार हो जाएगा. ड्राइंग पाइज एंड आर्क्स. पाई और आर्क, आर्क मीन्स होता है चाप. पाई वो होता है एक गोलाकार आकृति होती है जिसका एक भाग कटा हुआ हो. आफ्टर यू ड्रा एन एलिप्स और ए सर्किल, एक गोला या अंडाकृत आकृति या दीर्घवृत्त बनाने के बाद यू कैन चेंज इट इनटू ए पाई शेप और एन आर्क. आप इसे एक चाप और पाई की आकृति में बदल सकते हैं. टू चेंज द एलिप्स इनटू ए पाई शेप और एन आर्क, एक एलिप्स को पाई शेप या आर्क में बदलने के लिए, आर्क मीन्स होता है चाप. यूज द पिक टूल टू सिलेक्ट द एलिप्स. यूज द पिक टूल, पिक टूल का प्रयोग करें टू सिलेक्ट द एलिप्स, एलिप्स को सिलेक्ट करने के लिए. क्लिक ऑन द पाई बटन और द आर्क बटन ऑन द प्रॉपर्टी बार, और प्रॉपर्टी बार पर पाई बटन या आर्क बटन पर क्लिक करें. ये है आपका पाई बटन और ये है आपका आर्क बटन. ये है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज आर्क और पाई. क्लिक ऑन द पाई बटन, पाई बटन पर क्लिक करें. क्लिक ऑन द क्लॉकवाइज काउंटरवाइज बटन
और उसके बाद क्लिक करें ऑन द क्लॉकवाइज, या उसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज बटन, उस पर क्लिक करें तो जो आपकी पाई आकृति है वो बनकर तैयार होगी। और क्लिक ऑन द आर्क बटन, पहले आर्क बटन पर क्लिक करें, फिर क्लिक ऑन द क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बटन, और क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बटन पर क्लिक करें जिससे आपका चाप बनकर तैयार होगा आर्क। ड्राइंग पॉलीगन्स एंड स्टार्स, पॉलीगन और स्टार बनाना। पॉलीगन्स मीन्स होता है बहुभुज। यू कैन ड्रा पॉलीगन्स एंड स्टार विद द ऑब्जेक्ट फ्लाई आउट, आप ऑब्जेक्ट फ्लाई आउट के साथ पॉलीगन और स्टार्स बना सकते हैं। टू ड्रा ए पॉलीगन, पॉलीगन बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट, ओपन द ऑब्जेक्ट फ्लाई आउट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फ्लाई आउट को ओपन करें। स्टेप टू, क्लिक ऑन द पॉलीगन टूल एंड ड्रैग द माउस इन द वर्क एरिया until the polygon is the size you want. क्लिक ऑन द पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल पर क्लिक करें एंड ड्रैग द माउस, और माउस को खींचें इन द वर्क एरिया में, कार्य करने वाले क्षेत्र में, until the polygon is the size you want, और उस समय तक माउस को खींचें जब तक कि जो पॉलीगन है वो आपके चाहने के आकार का ना हो जाए। आप जितने आकार का पॉलीगन चाहते हैं, जितना बड़ा ना हो जाए तब तक उसे माउस को खींचें। यू कैन चेंज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पॉलीगन, यू कैन चेंज, आप बदल सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पॉलीगन, पॉलीगन में पॉइंट्स की संख्या, बाय फॉलोइंग दिस मेथड, निम्न विधि के द्वारा। स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द पॉलीगन, पॉलीगन को चुनें। स्टेप सेकंड, इन द प्रॉपर्टी टूलबार में टाइप ए वैल्यू इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पॉलीगन बॉक्स, पॉलीगन बॉक्स में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स की वैल्यू है उसे टाइप करें। स्टेप 3, प्रेस द एंटर की, और फिर एंटर की दबाएं तो इससे जो आपके पॉइंट्स हैं वो पॉलीगन में चेंज हो जाएंगे। टू ड्रा ए स्टार, एक स्टार बनाने के लिए, एक तारा बनाने के लिए। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द पॉलीगन टूल इन द ऑब्जेक्ट फ्लाई आउट, ऑब्जेक्ट फ्लाई आउट में पॉलीगन टूल पर क्लिक करें। स्टेप 2, ड्रैग द माउस इन द वर्क एरिया until the polygon is the size you want, ड्रैग द माउस को खींचें इन द वर्क एरिया में, until तब तक, द पॉलीगन इज द साइज यू वांट, जब तक आपके चाहने के अनुसार के आकार का पॉलीगन ना हो जाए तब तक माउस को वर्क एरिया में खींचें। स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्टार बटन ऑन द प्रॉपर्टी बार, और प्रॉपर्टी बार पर स्टार बटन पर क्लिक करें, ये स्टार बटन। टू चेंज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स को बदलने के लिए इन द स्टार में सिलेक्ट इट, इसे चुने, एंड टाइप ए वैल्यू इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन स्टार बॉक्स में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स की वैल्यू है उसे टाइप करें। स्टेप 5, प्रेस द एंटर की, और उसके बाद एंटर की दबाएं। यू कैन चेंज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, आप बदल सकते हैं द नंबर ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं की संख्या को, इन द स्टार में, टू गेट कम्प्लेक्स शेप्ड, एक मिश्रित आकृति पाने के लिए, एक जटिल आकृति पाने के लिए। स्टार्स लाइक द वंस शोन बिलो, जैसे कि नीचे एक दर्शाई गई है, ये आपकी स्टार की आकृति दर्शाई हुई है। आप जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसे चेंज करके एक कम्प्लेक्स शेप्ड स्टार पा सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द लाइन विड्थ,
लाइन कलर एंड फिल कलर, लाइन विड्थ रेखा की चौड़ाई बदलना, उसका रंग बदलना और उसमें रंग भरना। स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट द पिक टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, टूल बॉक्स से पिक टूल को चुनें। स्टेप सेकेंड, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट ड्रॉन टू सिलेक्ट इट, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट और बने हुए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें टू सिलेक्ट इट, इसे चुनने के लिए। स्टेप 3, सिलेक्ट द फिल कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, कलर पैलेट से फिल कलर को चुनें। स्टेप 4, डबल क्लिक हियर टू ओपन द आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स, आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए डबल क्लिक करें। द आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स ओपन्स, जो आउटलाइन डायलॉग बॉक्स है वो खुलता है, ये आपका आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स है। स्टेप 5, क्लिक हेयर टू सिलेक्ट द लाइन कलर, लाइन कलर को चुनने के लिए यहां क्लिक करें इस जगह पर। स्टेप 6, क्लिक हेयर टू सिलेक्ट द लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ को चुनने के लिए यहां पर क्लिक करें। स्टेप 7, क्लिक हेयर टू सिलेक्ट द लाइन स्टाइल, और लाइन स्टाइल को चुनने के लिए इस जगह पर क्लिक करें। जिस तरह की आप लाइन बनाना चाहते हो वैसी यहां से आप चुन सकते हैं। स्टेप 8, सिलेक्ट द रेक्टेंगल कॉर्नर स्टाइल, और जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसका कॉर्नर किस तरह का रखेंगे वो आप यहां से चुन सकते हैं। स्टेप 9, क्लिक ऑन द ओके बटन, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। समरी ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का सारांश, समरी मीन्स होता है सारांश या संक्षिप्त विवरण। कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट है वो सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ डिजाइन जॉब्स, जिसका प्रयोग विभिन्न डिजाइन के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसका विभिन्न प्रकार की डिजाइनों के कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दिस पैकेज इंक्लूड्स कोरल ड्रा, कोरल फोटो पेंट, कोरल कैप्चर, कंसेप्ट शेयर एंड अदर यूटिलिटीज। इस पैकेज में कोरल ड्रा, कोरल फोटो पेंट, कोरल कैप्चर, कंसेप्ट शेयर जैसी और अन्य उपयोगिताएं भी शामिल हैं। यूटिलिटीज मीन्स होता है उपयोगिताएं। द स्टैंडर्ड टूल बार हैज शॉर्टकट्स टू मैनी ऑफ द मेन्यू कमांड्स, जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसमें कई शॉर्टकट्स होते हैं ऑफ द मेन्यू कमांड्स के। लाइक ओपनिंग ए फाइल, जैसे ओपनिंग ए फाइल, सेविंग ए फाइल, कट, कॉपी, पेस्ट एंड सो ऑन। जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसमें मेनू कमांड्स के लिए कई शॉर्टकट होते हैं, जैसे ओपनिंग ए फाइल, सेविंग ए फाइल, कट, कॉपी, पेस्ट एंड ऑन, और इन्हीं की तरह और भी। द टूल बॉक्स हैज टूल्स यूज टू क्रिएट एंड एडिट आर्ट वर्क, जो टूल बॉक्स होता है उसमें टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग कलाकृति को बनाने और उसे संपादित करने के लिए किया जाता है। मैनी टूल्स हैव ए स्मॉल एरो इन द बॉटम राइट कॉर्नर दैट इंडिकेट्स ए फ्लाई आउट मेनू। मैनी टूल्स, कई टूल्स के, हैव ए स्मॉल एरो, एक छोटा सा एरो होता है, इन द बॉटम राइट कॉर्नर, नीचे राइट कॉर्नर में, दैट इंडिकेट्स, जो कि दर्शाता है, ए फ्लाई आउट मेनू, एक फ्लाई आउट मेनू को, विच डिस्प्लेज, जो दर्शाता है, ए सब मेनू, एक सब मेनू को, विद ऑप्शंस ऑफ द सिलेक्टेड टूल, ऑप्शंस ऑफ द सिलेक्टेड टूल, चुने हुए टूल के ऑप्शंस को। द रेक्टेंगल फ्लाई आउट अलाउज यू टू ड्रा ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर,
द रेक्टेंगल फ्लाई आउट, जो रेक्टेंगल फ्लाई आउट होता है वो आपको अनुमति देता है टू ड्रा ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, एक आयत और वर्ग बनाने की। द 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल इज वेरी यूजफुल, जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है वो बहुत उपयोगी है फॉर क्रिएटिंग रेक्टेंगल्स एट एन एंगल, एक एंगल पर आयतों को बनाने के लिए। द एलिप्स टूल अलाउज यू टू ड्रा सिंपल एलिप्सिस और ए 3 पॉइंट एलिप्स, जो एलिप्स टूल होता है वो आपको एक साधारण एलिप्स यानी कि साधा दीर्घवृत्त या अंडाकार आकृतियां बनाने की, और या 3 पॉइंट एलिप्स 3 बिंदु वाले एलिप्स को बनाने की अनुमति देता है। एन एलिप्स और ए सर्किल ड्रॉन कैन बी चेंज्ड इनटू ए पाई शेप और एन आर्क। एलिप्स या ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉन जो कि बने हुए होते हैं, कैन बी चेंज्ड, परिवर्तित किए जा सकते हैं, इनटू ए पाई शेप और एन आर्क, एक पाई आकृति में या चाप की आकृति में। द ऑब्जेक्ट टूल कैन बी यूज्ड टू ड्रा पॉलीगन्स एंड स्टार्स, जो ऑब्जेक्ट टूल है उसका प्रयोग पॉलीगन्स और स्टार बनाने के लिए किया जा सकता है। आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे ध्यान से पढ़ें और इसमें अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आपका वर्क है वो PDF में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।